प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया, जबकि पीएम ने इसके 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने एसईसीएल की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का भी शुभारंभ किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र से जुड़ी कई और बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। सहकार से समृद्धि की सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई बड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में पीएम ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधा के महत्व का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने नई पहल को बेहद लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा।
पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान बताया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सहकार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रमाणिक तरीका है। शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उपहार दिया उनसे कृषि उपज भंडारण में तो सुविधा होगी ही, साथ ही किसानों की फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक की मदद से कृषि विकास को आगे ले जाने की दिशा में एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।